एक ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है, यथा ये स्थान बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते हैं, कहलाते थे। ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है तथा ये स्थान बिजली के करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे, कहलाते थे क्या? ऑप्शन देखिए, कंस्ट्रेप्स कैंप, गेस्तापो, स्ट्रॉम टूपर्स, ब्लॉन्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन कैंप। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया था। किसको? 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है हिडनबर्ग, बी में कह रहा है वॉन बिजसैकर, सी में कह रहा है थियोडर ह्यूस, डी में कह रहा है हेनरिक लुअक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिडनबर्ग। जर्मनी में हिटलर द्वारा लोकतंत्र की समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए, सत्ता हासिल होने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, ये भी विकल्प सही है। कम्युनिस्ट को बर्बर दमन करने हेतु उन्हें रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया, ये भी विकल्प सही है। अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, ये भी विकल्प सही है। यानी उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे विकल्प सही है। हिटलर ने जर्मन अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां किस अर्थशास्त्री को सौंप दी थी? हिटलर ने जर्मन अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां किस अर्थशास्त्री को सौंप दी थी? ऑप्शन ए में हॉलमार्क, बी में हिंडनबर्ग, सी में वाल्थर फंक, डी में वेबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉलमार्क। जनमत को प्रभावित करने के लिए पोस्टर, फिल्मों, भाषणों आदि के माध्यम से किए जाने वाला एक खास तरह का प्रचार क्या कहलाता था? ऑप्शन ए में प्रोपेगेंडा, बी में होलोकास्ट, सी में कप्तान, डी में यूथजेनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, प्रोपेगेंडा कहलाता था। हिटलर ने किस वर्ष खुद को लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ से अलग कर लिया था? हिटलर ने किस वर्ष खुद को लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ से अलग कर लिया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 1923, बी में 1933, सी में 1939, डी में 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 में। किस भारतीय ने हिटलर को लिखे अपने पत्र में कहा था कि आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा, वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूं। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नात्सियों द्वारा समाज और राज्य को नियंत्रित करने हेतु किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए, ऑप्शन बी, पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और अस्टर्म
ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा का गठन किया गया। ऑप्शन सी, नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए, जिससे नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किस जर्मन पादरी ने नाज़ियों को लगातार विरोध किया था? ऑप्शन ए, पादरी गेपो। ऑप्शन बी, पादरी न्यूमोलर। ऑप्शन सी, पादरी एडिथ स्टीन। ऑप्शन डी, पायस इग्राहवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादरी न्यूमोलर। द नाज़ीज ए वार्मिंग फ्रॉम हिस्ट्री। द नाज़ीज ए वार्मिंग फ्रॉम हिस्ट्री नामक प्रसिद्ध वृत्तचित्र के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए, लॉरेंस रीस। बी, एना क्रॉस। सी, सलाट रोबेट। डी, रॉबर्ट ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंस रीस। किस घटना के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ माना जाता है? कौन सी घटना के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन बी, जर्मनी के सोवियत संघ पर आक्रमण। ऑप्शन सी, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ऑप्शन डी, जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए, 20 जून 1919। ऑप्शन बी, 28 जून 1919। ऑप्शन सी, 15 मार्च 1918। ऑप्शन डी, 9 नवंबर 1918। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जून 1919। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? ऑप्शन ए, 23 जून 1941। ऑप्शन बी, 8 दिसंबर 1941। ऑप्शन सी, 22 जून 1941। ऑप्शन डी, 15 मार्च 1941। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 दिसंबर 1941। जर्मनी हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1933। ऑप्शन बी, 28 जून 1919। ऑप्शन सी, 9 नवंबर 1918। ऑप्शन डी, 23 जून 1936। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1933।